हेलो बच्चों। आज हम भारतीय भूगोल का 6th लेक्चर लेके आए हैं। और आपको पता है हम एनसीईआरटी का सार देख रहे थे ज्योग्राफी की वन लाइनर का, जो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है उसका वन लाइनर में देख रहे थे। आज हम 6th लेक्चर लेके आए हैं। पिछले 5 लेक्चर में हमने सामान्य परिचय और सेकंड में हमने ये पर्वतीय पठारी मैदानी क्षेत्र पढ़ा था। थर्ड में अपवाह तंत्र, और फोर्थ में हमने तटीय भाग एवं द्वीप समूह, और फिफ्थ में हमने ये प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें पढ़ा था। आज हम चट्टान या शैल एवं मृदा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम चट्टान, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लवणीय और क्षारीय, पर्वतीय एवं अन्य तिथ्य, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा रहेगा 6th लेक्चर। इससे पहले वाले 5 लेक्चर जरूर देखना। 2 से 3 बार देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा चीज़ें लर्न होने लगी हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 6ठा लेक्चर, 6th लेक्चर। ओके, चट्टान एवं शैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉइल। ठीक है, चट्टान या शैल एवं मृदा। ठीक है, हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे, शैल वगैरह जो चट्टान जिसको बोलते हैं हम, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखें। चट्टान, शिलीभवन जो एक शब्द है, ये भौगोलिक घटक से संबंधित है। किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? चट्टानों से। भवन इट मीन्स चट्टानों से बना होता है, पत्थरों ईंटों का। तो आप आराम से ढूंढ लेंगे चट्टानों से बना है शिलीभवन। ठीक है, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री है। जो भी मतलब मिट्टी है उसका गठन किया जाए तो जो मूलभूत सामग्री क्या है? चट्टान। वह खनिज जो भूपरपट्टी के 4% का निर्माण करता है, सामान्यतः अग्नेय और क्रांतिकारी शैलों में पाया जाता है और जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। माइका। ठीक है, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम डैश चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। विघटन होता है मतलब टूटना, चीज़ों का बढ़ जाना। किससे? कौन सी चट्टान से? प्रीकैम्बियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। को क्या? मोनाजाइट रेत जो है से निकला थोरियम जो निकलता है वो प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ की साइड गया है वो। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। मृदा से संबंधित है इड्रेफिक बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मृदा है रेगून मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, रेगून मिट्टियाँ। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। ठीक है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लोहा अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। कहाँ पे? धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ, क्या है वो? प्लीस्टोसिन हिम युग। ठीक है, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। शैल का क्रांतिरित तुल्यमान रूप है शिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त।
सही सुमेलन है सूची 1, सूची 2। सूची 1 में मिट्टियां, सूची 2 में राज्य। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय रेगिस्तान राजस्थान। ठीक है, रेगिस्तान जो राजस्थान का रेगिस्तान है उसमें मरुस्थलीय मिट्टी, नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब हम सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, काली मृदा। काली मृदा मिट्टी जो है पाई जाती है गुजरात में। रेगून, मैंने बताया था आपको कि काली मिट्टी को कहते हैं रेगूर, और रिगूर या रेगूर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है सूर्यमुखी की खेती के लिए। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है काली मिट्टी। भारत में रेगून मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। ठीक है, दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है काली मिट्टी। कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी में। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है महाराष्ट्र में। वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है कपास। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है कछार मिट्टी प्रकार की। भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है, वह काली मिट्टी। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी। अब हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है खादर और बागर मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। बाणकृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं कौन सी? खादर। भारत में पाई जाने वाली डैश प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद है। कहाँ पर? कौन सी पाई जाने वाली? जो 40% जलोढ़ मृदाएं। ठीक है, ये 40% एरिया में पाई जाती है भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु जो ज़्यादा कृषि के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यूज़ की जाती है कि प्रयोग की जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, गंगा के मैदानी इलाकों में है कछारी मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। बांगर के रूप में जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं जलोढ़ मिट्टी। नदियों और समुद्री किनारों पे कौन सी जमाव होती है? जलोढ़ मिट्टी। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मिट्टी। गंगा घाटी में बागर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। गाद और धूल से बनी मिट्टी डैश प्रकार की होती है। कौन सी होती है? लोएस। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। चावल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी में पाई जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी में।
सूची 1, सूची 2। सूची 1 में मिट्टी, सूची 2 में राज्य है। सूची 1 में मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटराइट मिट्टी केरल और असम, असम असम बोलो, लाल मिट्टी तमिलनाडु। अब हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो इस क्षेत्र को चाय या कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, लेटराइट मिट्टी। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है लेटराइट मिट्टी। मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाती है और इसका रंग लाल होता है तथा यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी में डैश ऑक्साइड की कमी होती है, किसकी? सिलिकॉन की, ठीक है। लेटराइट मिट्टी डैश प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, तब ये रेड होती है ना, आयरन होता है इसमें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली डैश काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कौन सी? लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए सबसे बेस्ट होती है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मिलती है। डैश एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और अक्सर मेफिक अग्नीय आधार शैल पर विकसित होती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे लवणीय और क्षारीय अन्य मिट्टियाँ, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे लवणीय, क्षारीय और मतलब जो बाकी की मिट्टियाँ उनके बारे में। भारत के कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। तेज हवाओं द्वारा डैश प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है। कौन सी? बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। कौन सी? बलुई मिट्टी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। कौन सी? लाल और पीली मिट्टी। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिस ऑक्साइड की मौजूदगी। न्यूनतम छिद्र युक्त है चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। जलोढ़ तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि है, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। कौन सी? क्षारीय मिट्टी। इसमें क्षारीय मिट्टी में हम जिप्सम मिला के उसको कृषि के योग्य बनाया जाता है ताकि उसको अच्छे से यूज किया जाए, वर्क करने लगे। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित डैश होती है, जिसमें मुख्यतः विशेषता क्या है? शुष्क स्थलाकृतिक प्रदर्शन होती है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थान। डैश मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। किसमें? चिकनी मिट्टी में पानी ज़्यादा बना रहता है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है। किसका? जीवाश्म का। मिट्टी की डैश परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कौन सी? ऊपरी मिट्टी की परत में, ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है उसमें ह्यूमस होता है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी डैश है। कौन सी? कच्छार।
उत्तरी मैदानों के डैश क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ हैं? कौन से? खादर। उत्तरी मैदान के खादर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ हैं। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली मिट्टी को डैश के नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। मृदा में लवणीकरण डैश के कारण होता है? अधिक सिंचाई के कारण होता है। डैश मिट्टी की ऊपरी परत मतलब डैश लीचिंग मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुल जाने के कारण मिट्टी की लचीली परतों में या भूजल में होने वाला संचय है। किसकी वजह से? लीचिंग की वजह से। खारी मिट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ऊपर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र भूमि कृषि के लिए फसल उपयुक्त है? कौन सी? चावल। आर्द्र भूमि जो है कृषि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? आर्द्र भूमि के लिए चावल। अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा और अन्य तथ्य। शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है। स्थूल घनत्व एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। डैश मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? बारिश के पानी में बह जाना मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। शिवालिक पहाड़ियों के पात क्षेत्र। होम्स उदाहरण है जैविक क्लोइड का। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को कहते हैं धारिता क्षमता। होम्स मृदा के डैश भाग में पाया जाता है? ए संस्तर। आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है पोटेशियम। ठीक है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है? क्या पाई जाती है? दलदली मृदा। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में डैश प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? कौन सा? इंसेप्टिसॉल। ठीक है। भारत का मृदा सर्वेक्षण वर्ष डैश में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? कौन सा? 1956। ठीक है। इसे भूमि आर्द्रता सूखी भी कहा जाता है। मतलब कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। ठीक है। उसमें आर्द्रता आ जाएगी तो जो फसलें होती हैं वो मुरझा जाती हैं। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण है क्रिस्टलीय मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। पौंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। नागा अर्जुन सागर बांध नदी पर बना है कृष्णा। ठीक है। आपको क्या करना है? थोड़ा सा मैच करके लर्न करना है। जैसे कि इसमें नागा अर्जुन आ रहा है तो अर्जुन को कृष्ण से जोड़ना है। ठीक है। इस तरीके से चिनाब नदी, दलहस्ती परियोजना, पौंग बांध व्यास नदी पर कौन सा बनाया है?
व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध है उकाई बांध। तमिलनाडु के जिले में कल्लनई के नाम से माना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। कृष्णा नदी पर बनाया गया है सेलम बांध। पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। चमेरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर। भारत का वह राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बांध हैं महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टहरी, ठीक है। गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश भूजल रिजर्व में आता है। कितना? 80% में, 80% भूजल रिजर्व में आता है। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है फुवारा। ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है ड्रिप सिंचाई को, ठीक है। एक बार ठीक है, अब हम देखेंगे प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में जाना जाता था, कहाँ पे? राजस्थान नहर नाम से। हरिके बांध में से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। राजस्थान में डैश नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई, कहाँ पे? इंदिरा गांधी नहर में। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है, कहाँ पे? बाढ़ से खनिज प्रसिद्ध तल क्षेत्र के वार्षिक जमाव का अवरुद्ध करने से, ठीक है। अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित क्या है? इंदिरा गांधी नहर। 1970 के दशक में डैश बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ पर? तवा बांध। जब तवा बांध बना था 1970 के दशक में, तो तवा बांध के निर्माण के लिए जो लोग बसाए गए थे, निर्वासित किए गए लोग, अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिले, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन उनके घर बार अभी तक नहीं दिए गए, ठीक है। ये बताया गया है। गंगा नदी पर बनाया गया था टहरी बांध। भाखड़ा नागल बांध बना है सतलुज नदी पर। गोसी खुद राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है पंजाब राज्य से। गांधी सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना बनाई गई है गोदावरी नदी पर। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है ताप विद्युत केंद्रों का। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है चिंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति, पानी की कमी को दूर करना,
पीने के पानी की, सिंचाई मतलब जो भी आपका सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन, ठीक है, इसलिए बनाए गए हैं कि बिजली प्राप्त की जा सके, सिंचाई के लिए काम आ जाए और पीने की पानी की पूर्ति की जा सके। पेरियार नदी पर बनाया गया है इडुक्की बांध। सतलुज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी बांध। तुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जिले में। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था दामोदर नदी पर। भारत और अफगानिस्तान के फरवरी 2021 में एक बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सहतूत बांध, ठीक है, किस समझौते पे किए गए थे? सहतूत बांध पे, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच 2021 की बात है ये, ठीक है। वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, सरदार सरोवर बांध। वे दो नदियां जिनको पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया, कौन सी? गोदावरी और कृष्णा। टहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। इंदिरा सागर बांध बना है नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था, बाणासुर सागर बांध, ठीक है, बाणासुर सागर बांध। बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट बांध। मालमपुआ बांध स्थित है पलक्कड़ केरल में। ताप्ती नदी पर निर्माण किया गया था उकाई बांध। भारत में आर्क बांध का एक उदाहरण है इडुक्की बांध। तिपाई मुख बांध स्थित है मणिपुर में। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना, क्या नाम है इसका? कलेश्वरम, ठीक है, कलेश्वरम। रुकवारा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना स्थित है उड़ीसा में। रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। कंडालेरू बांध स्थित है आंध्र प्रदेश में। पगलादिया बांध परियोजना स्थित है असम में। बाण सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। अलीमट्टी बांध का निर्माण किया गया है कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रेट अनीकुड कल्लानाई। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। महानदी पर स्थित किया गया है हीराकुंड डैम। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय योजना डैश नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। कोसी बाढ़ निर्माण और सिंचाई परियोजना स्थित है बिहार में। 400 वर्ष पहले कुल्लह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करेंगे घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपुझा बांध अवस्थित है मलमपुझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां भूजल
इन नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है इडम नहर। वह नदी जिस पर ठहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, कौन सी? भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना से लंबावित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, चंबल घाटी परियोजना। ठीक है। भारत का वह राज्य है जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। रंजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को विस्थापित किया था दिनशा जे दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तेलुगु गंगा। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान। राजस्थान जो इंदिरा नहर निकलती है, राजस्थान में इंदिरा नहर निकलती है, वो किस पे? सतलुज पर। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वो कौन से दो राज्य हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने किस परियोजना पर जून 2015 में साइन किए? कुसाऊ बांध परियोजना पर। कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो स्टेट्स हैं। बल्लिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जुड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से मिलाने में। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। ठीक है, बनाने के लिए। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई और नौकागमन के लिए। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल में। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलुज और एवं ब्यास। ठीक है। रुद्र सागर विकास परियोजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, संबंधित है त्रिपुरा से। जोहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में राज्य शामिल है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित बांध है तवा। पाकिस्तान डायमर भाषा बांध का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी पर। विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनने के लिए उसके अर्ध प्रवाह निर्मित अवैध सामग्री की एक जलीय संरचना होती है। कहाँ पर? बांध पर, बांध से। ठीक है।
सरदार सरोवर परियोजना निर्माण की गई है नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है सोंग बांध। एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है कोफर बांध। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध जो है कदम नदी और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह डैश की सहायक नदी है। किसकी? लूनी नदी की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है चांडिल बांध। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। धरोई बांध बनाया गया है साबरमती नदी पर। महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सोमाशिला बांध स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। बलिहार भी होता है। बल्लीहार बांध बनाया गया है चिनाब नदी पर। स्टैनली जलाशय स्थित है तमिलनाडु राज्य में। डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। कौन से पे? मैटूर। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना डैश जलप्रपात पर स्थित है। कहाँ पे? जोग जलप्रपात पर स्थित है। भवानी सागर बांध का लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु राज्य में। भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है फरक्का बांध। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध डैश राज्यों के बीच विवाद का विषय था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बलिहार बांध स्थित है जम्मू और कश्मीर। निजाम सागर बांध स्थित है तेलंगाना राज्य में। पेट्थर जल विद्युत परियोजना हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नदी डैश नदी पर है, वहां पर गोदावरी। कहां पर है? गोदावरी। सलाल परियोजना का निर्माण डैश नदी पर किया गया है, यहाँ पे चिनाब। पौधों की सिंचाई के लिए डैश तकनीक के अंतर्गत संकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। कौन सा? ड्रिप। टपक सिंचाई मतलब टपका टपका के ड्रिप। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में डैश जल का उपयोग बहुत अधिक है। भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक है। सर्वाधिक संख्या में ट्यूब वेल्स पाई जाती है भारत में। कुआं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। ठीक है। बांध की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है मेघालय में। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में बांध दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। स्टैनली जलाशय तमिलनाडु, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, शांत सागर कर्नाटक, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है सूची 1 इसमें योजना दी गई है। सूची 2 में राज्य मैटूर बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध उड़ीसा, रिहन बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णराज बांध कर्नाटक। अब इस सूची 1 सूची 2। सूची 1 में परियोजना, सूची 2 में नदियां। उकाई तापी नदी पर,
जकावड़ी गोदावरी पर, कवासला मुथापे, मयूराक्षी पर, नदी पर। ठीक है। खनिज और संसाधन अब हम 7th लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लोयायस आदि वगैरह। इसको पढ़ाने से पहले कल हम ये लेक्चर लेके आएंगे 7th लेक्चर। इससे पढ़ने से पहले ये 6 लेक्चर्स पहले आप अच्छे से देख लेना। 2 से 3 बार वीडियो को देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा आपको चीज़ें लर्न हो रही हैं। जैसे हम बुक को पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं, वीडियो के द्वारा मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा और आपको चीज़ें लर्न होने लगेंगी। ठीक है। और लेक्चर आपको कैसा लगा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप अच्छे से आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। धन्यवाद।